हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चिंतन अकेडमी में। मैं आपका टीचर रवि। तो हम आज शुरुआत करते हैं अपना पार्ट 2 विश्व इतिहास के कुछ विषय क्लास 11 चैप्टर नंबर फर्स्ट लेखन कला और शायरी जीवन। तो हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ लिया था शायरीकरण का महत्व। तो हम उसका अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे, माल की आवाजाही। नॉर्मली अगर हम इस बात करते हैं कि हर 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 जगह हमें माल की आवाजाही करनी आवश्यक है, क्योंकि बिना माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए हम किसी प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा नहीं कर सकते। तो ऐसी मेसोपोटामिया सभ्यता भी अपने माल की आवाजाही करा करती, क्योंकि वे एक जगह से दूसरी जगह व्यापार क्या करते थे। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। और और दक्षिण के अधिकांश लोग औजार मोहरे आभूषण बनाने के लिए पत्थर की कमी। तो क्या था, जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, मेसोपोटामिया सभ्यता के लिए कई जगह वहाँ क्या था, अभाव था संसाधनों का, खनिज संसाधनों का एक अभाव वहाँ देखने को हमें मिलता है ना। तो दक्ष के लिए इराकी खजूर के पोपलार पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल गाड़ी बनाने के लिए अच्छा नहीं था। एक पेड़ होता है, पेड़ ये जो होता है ना, पोपलार का पेड़ इस प्रकार का होता है जिसकी खाल होती है ना, वो इतनी मजबूत नहीं होती। जैसे हमारे पेड़ जो होते हैं उनकी जो खालें मजबूत होती हैं वो मजबूत होती हैं, पर इनकी जो खाल होती है ना वो केले के पेड़ की तरह होता है, खजूर का पेड़ जो, तो उनकी जो खाल होती है वो इतनी मजबूत नहीं होती। तो जो उनसे क्या होता है कि उनसे काफी लकड़ी के इस्तेमाल गाड़ी गाड़ी बनाने के लिए जो हमें पहिया चाहिए होगा उसके लिए वो यूज नहीं हुआ करते। तो वे अपने उस चीज को बनाने के लिए दूसरी जगह से क्या करते थे, उसका एक्सपोर्ट क्या करते थे ना, और एक्सपोर्ट करते थे और लोगों से क्या करते थे। इसलिए वहां के लोग लकड़ी, धातु, सोना, चांदी, तांबा, पत्थर आदि तुर्क, इराकी, खाड़ी पार देशों से मंगवाया करते थे। खाड़ी पार देश क्या होते हैं, जो हमारे इराक, दुबई, ये सब है खाड़ी पार देश। नॉर्मली जो इस तो खाड़ी पार, तो ये उस जगह से क्या करा करते थे, अपने कुछ सामान मंगवाया करते थे, अपने कुछ सोना, चांदी, तांबा, जैसे पत्थर हो गया, तांबा हो गया, ये ऐसी चीजें जो ये एक्सपोर्ट करा करते थे। इसके लिए वह अपना कपड़ा और कृषि उत्पाद नियंत्रण करते थे। मतलब उनसे क्या करते थे, सोना चांदी मंगवाते थे और अपना कपड़ा देते थे वहां, क्योंकि उनका कपड़ा काफी अच्छा होता है। कपड़ा, कृषि उत्पाद पर नियंत्रण करने के लिए। और ज्यादातर किस चीज का प्रयोग हुआ करता था, जल मार्ग का। तो, तो उस टाइम जल मार्ग का, जब कहते हैं ना कि जल मार्ग जो है वो सबसे पुराना मार्ग है। तब अगर किसी इंसान ने सबसे पहले किसी की शुरुआत की तो जल मार्ग की ही थी। जल मार्ग की, जैसा आप पिक्चर में देख भी सकते हैं कि कैसे बंद जल मार्ग के जरिए व्यक्ति अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। तो उस टाइम जल मार्ग की बहुत आवश्यकता पड़ती थी। जल मार्ग के जरिए क्या करते, लोग एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान पहुंचाया करते थे। आवाजाही जल मार्ग के द्वारा ज्यादा हुआ करती थी। फिर लेखन कला का विकास, ये एक मेन क्वेश्चन, लेखन कला का विकास। जैसे अब हम जब जानते हैं कि अपनी बात सही के सभी समाजों में अपनी एक भाषा होती है। जैसे हमारे आज भाषा हिंदी, हम हिंदी बोलते हैं, कहीं अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है, कहीं उर्दू बोली जाती है। तो कहीं हर समाज की अपनी एक भाषा होती है और उस भाषा की ध्वनि होती है, उस जिसमें वो अपने अर्थ प्रकट करते हैं। मौखिक होती है, शब्दार्थिक होती है। हमारे यहाँ पे तो मौखिक है, जैसे हम लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, ये एक लिपि होती है। तो ऐसे ही क्या था, मेसोपोटामिया सभ्यता की भी अपनी एक भाषा थी, एक एक लेखन कला था उनके पास। नॉर्मली, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं साइड में, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये कुछ इस प्रकार की पत्रिकाएं बनाया करते थे, फिर उन पे वे लिखा करते थे। ये जो ये पत्रिका जो आप देख रहे हैं कि कैसे चिकनी मिट्टी के द्वारा एक पीठ को बना के उस पर लिख के उसे सुखाया गया है, जिसे वो कहते हैं मेसोपोटामिया में जो पट्टिकाएं पाई गई वह 32,000 ईसा पूर्व की हैं। इसमें चित्र जैसे चैन और संख्या दी गई हैं। तो देख रहे हैं ना किस प्रकार इसमें संख्या दी गई है, हम यहाँ संख्या भी देख सकते हैं। लेखन कार्य तब शुरू हुआ जब लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की जरूरत हो गई। जब लोगों ने व्यापार शुरू किया, व्यापार शुरू करने के बाद क्या हुआ, तो हिसाब किताब भी तो रखना होगा। जैसे हम व्यापार शुरू करते हैं तो
तो हम भी तो हिसाब किताब रखते हैं कि किताब बनाते हैं, कॉपी बनाते हैं, जिसमें हर चीज़ लगे। तो जैसे ही मेसोपोटामिया के लोगों ने व्यापार करना शुरू किया, तो व्यापार शुरू करते ही क्या हुआ, तो उन्हें ज़रूरत पड़ी। पहले तो नॉर्मल था, सब कुछ आसानी से रख लिया करते थे, याद कर लिया करते थे। फिर बाद में उन्हें उसी चीज़ की ज़रूरत भी पड़ी। उनको हिसाब किताब रखना मुश्किल होने लगा, तो उन्हें लिखना शुरू करा, पत्रिका बनानी शुरू करी, लेखन कार्य में शुरुआत और ठीक है, ठीक है ना। और यहीं से हमें क्या मिलता है, गणित मिलता है। यह वर्णन गणित गणित के बारे में मिलती है, जो चिकनी मिट्टी की पट्टिका होती है, जिस पर दोनों दोनों किलाकार क्षेत्र मतलब किलो एक पट्टिका बना ले करते थे, उस पर उसको लिखा करते थे। चिकनी मिट्टी बनाई, चिकनी मिट्टी बनाने के बाद उसे गीला करा, और जब वो थोड़ी हुई ना टाइट, तो उसके बाद लिखना शुरू करा और उसको सुखा दिया करते थे। ऐसे उसे दोनों तरफ से लिखा करते थे। ये हमें पट्टिका बहुत बार मिली है, कई जगह से हमें मिली। लेखन कार्य तब शुरू हुआ जब लेने देने का स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी होगी। इसके द्वारा मिट्टी की पट्टिकाएं के ऊपर लिखा जाता था। तो आप देख रहे हो ना कि मिट्टी की जो पट्टिकाएं बनी है, इनके ऊपर लिखा गया है। ये जो इन्होंने यहाँ लिखा का है, ठीक है ना। सुमेरी भाषा का प्रयोग भूमि के हस्ताक्षर के कार्य का वर्णन में किया जाता है, परंतु यह भाषा आगे जाकर बदल गई और अक्कादी भाषा में बदल गई। जैसे हमारी हिंदी संस्कृत भाषा अगर हिंदी में बदल गई, तो ऐसे मेसोपोटामिया काफी सालों तक चली, तो धीरे धीरे क्या हुआ, लैंग्वेज भी वहाँ की चेंज हो गई, भाषा जो वहाँ की धीरे धीरे चेंज। लेखन प्रणाली आप यहाँ देख सकते हो, उनका जो लेखन लिखने का जो तरीका था वो कैसा था। तो लिखने का जो तरीका था कि जो वहाँ के लोग थे ना, उस टाइम में पढ़ना लिखना बहुत मुश्किल होता था। कि आज हमारी जो हिंदी भाषा आप देखते हैं कि स्वर है, व्यंजन है, जिसमें हमारे 13 स्वर दिखते हैं, 36 व्यंजन दिखते हैं। पर मेसोपोटामिया सभ्यता में क्या था, मेसोपोटामिया सभ्यता में बहुत सारे स्वर, बहुत ज्यादा लिखा हुए थे, शब्द काफी ज्यादा हुआ करते थे। आप इस पट्टिका में देखो कितने सारे शब्द बना रखे हैं। तो वहाँ कुछ माना था कि 5,000 से भी ज्यादा शब्द देखे जाए वहाँ लिखने के लिए। 5,000 से भी ज्यादा, कितना मुश्किल रहा होगा वहाँ लिखना, समझ। तो वहाँ के हर चीज के लिए नए नए शब्द बना रखे थे, नए नए चिन्ह चिन्ह बना रखे थे, चित्र बना रखे थे। मेसोपोटामिया की लिपि को समझने के लिए बहुत ज्यादा चिन्ह सीखना पड़ते थे, क्योंकि ये सैकड़ों चिन्हों में हुआ करते थे। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ये सैकड़ों चिन्ह बने हुए हैं। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं कि किस प्रकार से सैकड़ों चिन्ह बने हुए हैं, हर चिन्ह को सीखना पड़ता था। तो वहाँ का लेखन कला बहुत जटिल माना जाता है। इसे गीली पट्टी पर सूखने पर पहले लिखना होता था, और लिखने का काम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जो लिखने का काम था वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे हम कहते हैं ना, हिसाब किताब रखने का जो हिसाब किताब होता है वो पढ़े लिखे बंदों को दिया जाता है, कि सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो, कि पैसा यहाँ से वहां ना हो जाए। तो जो इनका लिखने का काम था वो सबसे महत्वपूर्ण काम माना जाता था, जिसमें कुछ भी गलती ना हो यहाँ से वहाँ। साक्षरता, बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे नॉर्मली। उस टाइम में एक तो उनकी भाषा इतनी कठिन थी, सीखना इतना मुश्किल था, और काफी बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। मेसोपोटामिया के लोग पढ़ाई लिखाई के स्तर की बात करते हुए यह सत्य है कि बहुत कम लोग ही पढ़े थे। लोग अधिकांश लिखावट बोलने वाली थी, लोग ज्यादातर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बोल बोल के ही याद कर लेते थे। ठीक है ना। चीनों की बचाई है, अधिकांश ठीक तरह से तरीकेबाजी करते थे, लिखा करते थे, तो उनका विवरण बहुत होता था। हमारे पुराने काल में क्या हुआ करता था, लोग लिखने से ज्यादा याद करने पे। पुराने जमाने में जो लोग हुआ करते थे, उनकी लिखने की क्षमता काफी इतनी नहीं होती जितना वे याद करते थे। हर चीज को, अपने स्वरों को, बिल्कुल हर एक चीज को अपनी जुबान पे बिठा लिया करते थे। तो पढ़े लिखे लोग राजा के नीचे काम करते थे। जो लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे वो राजा के नीचे काम करते थे। सच्ची बात है, जो बंदा पढ़ेगा वही तो अफसर वो नीचे काम करेगा राजा को। तो राजा उनको अपने नीचे रखते थे, राजा भी पढ़ा लिखा हुआ करता था, तो राजा पढ़े लिखे लोगों को अपने अंडर रखा करता था, कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। ठीक है ना। लोग मेसोपोटामिया के लोग में पढ़ाई लिखाई के स्तर की बात करते हुए यह सत्य है कि बहुत कम लोग पढ़े हुए थे। ठीक है ना। इस विवरण में दिया गया है कि अगर किसी राजा को पढ़ने की क्षमता होती थी, तो वह अपने अधिकारों को इस बात की आशा करते थे कि उसके बंदे भी वो पढ़ पाए। अब कि राजा को कुछ चीज चाहिए होगी, तो भी तो श्रवण करेगा। ठीक है ना। तो आज हमारा यहाँ टॉपिक खत्म होता है, हमारा क्लास हिस्ट्री का पहला चैप्टर। ठीक है ना, लेखन कला और शहरी जीवन। ये चैप्टर खत्म, यहाँ पे हम इस चैप्टर एंड करते हैं। जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो इसी बुक का चैप्टर सेकंड होगा, जो अगली क्लासों में आएगा। ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ
और ऐसी वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आशा करते हैं आपका दिन